नमस्ते बच्चों, नांदुकर टीचर छठवीं बी और सी के लिए विज्ञान का पाठ ले रही। तो पिछले वीडियो में यानी पिछले सप्ताह में मैंने सरल यंत्र ये पाठ शुरू किया था और ये जो दैनिक जीवन संबंधी जो हम अलग अलग प्रकार के काम करते हैं इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। जैसे कपड़ा सिलाना, ये रेती लेकर जाना, ऐसे अलग अलग प्रकार के काम तुम्हारे सामने चित्र में आप देख सकते हैं। तो ये काम का आप निरीक्षण करेंगे। इसमें जो यंत्र का उपयोग किया गया है ये यंत्र एकदम सीधे प्रकार के हैं। तो आज हमारा ये पाठ का नाम भी है सरल यंत्र, सादे यंत्र। तो नीचे यहाँ जो चित्र दिखाए गए जैसे सिलाई मशीन हो, ये कुर्सी हो, साइकिल हो, स्कूटर हो या ये ऐसे छोटे छोटे यंत्र, ये यंत्रों में अनेक भाग होते हैं। एक ही काम करने के लिए इनमें कई प्रक्रिया के साथ होती रहती है। इसके लिए इन यंत्रों में या कई भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए इन यंत्रों को जटिल यंत्र भी कहते हैं। जटिल यंत्रों में कुछ जुड़े हुए भाग सरल यंत्र भी होते हैं। जटिल यंत्रों की रचना अत्यंत क्लिष्ट होती है। तो विभिन्न प्रकार के ये जटिल यंत्र इस वस्तु में दिखाए गए हैं। और नीचे देखो, काम के स्वरूप के अनुसार समय तथा श्रम पर विचार करके हमारे दैनिक जीवन में हम सरल तथा जटिल यंत्र का उपयोग करते हैं। तो अभी हम आगे जाएंगे। देखो, तुम्हारे सामने ट्रक का चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये जो 3 ट्रक दिखाए गए हैं, अ, ब, क, ये अ, ब और क तीन ही चित्र का निरीक्षण करो। इन चित्रों में आपको क्या दिखाई देगा ये देखना है। तो आओ हम कुछ सरल यंत्रों की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे ढालू तल। इसका अर्थ क्या है? तो ये जो यंत्र है इसमें कुछ वस्तु चढ़ाने के लिए उसको एक आधार के साथ कुछ वस्तु रखी जाती है, उसको आधार दिया जाता है। उसकी सहायता से अंदर वस्तु रखी जा रही है। तो इसका निरीक्षण करो। कोई वजनदार यानी भारी पीपा किसी ट्रक पर लादना है। तो रवि ने क्या किया है? पटरी अ और हमीद ने ब चुनी है। राही ने पटरी का उपयोग किया ही नहीं। पीपे को ट्रक पर लादना किसे सबसे कठिन लगा होगा? दूसरा है किसे सबसे आसान लगा होगा। देखो, ये जो है उसको कुछ रखा नहीं है ये लड़की, उसको ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पीपा है इसमें कुछ ज़्यादा सामान भरा हुआ नहीं है। तो ऐसा क्यों? कोई भी वजन उठाने के लिए किसी तिरछी रखी गई पटरी का उपयोग करने पर हमें कम भार संभालना पड़ता है और वजन लादना हल्का होता है। ऐसी पटरी को ढालू तल कहते हैं। तो ढालू तल को चढ़ान जितनी ही कम होती है उतना ही वजन कम मालूम पड़ता है। और परंतु ऐसे ढालू तल की लंबाई अधिक होती है। ढालू तल की चढ़ान जितनी अधिक होती है उतनी ही उसकी लंबाई कम होती है, परंतु हमें अधिक भार संभालना पड़ता है। तो कोई भी भारी वस्तु चढ़ाने के लिए ज़्यादा बल देना पड़ता है, ये हमें याद में रखना है। तो अभी ये चित्र का निरीक्षण करो।
आओ करके देखो। एक त्रिभुजाकार का एक भाग है, एक त्रिभुजाकार का कागज, इसे अ ब क काटो। देखो अ ब को ऐसे प्रमाण से ये कागज को काटा है। इसकी कोर अ क पर एक लाल रेखा खींचो। यहाँ एक अ और क इस तरह से खींची गई एक रेखा है। अब इस कागज को आकृति में दिखाए अनुसार पेंसिल से लपेटो। दोनों बाजू में तो पेंसिल से लपेटा गया है। और हमें क्या दिखाई देता है इसका निरीक्षण करो। इस त्रिभुजाकार कागज की ढालू तल जैसी कोर अ क धीरे धीरे से अ से क तक उतरती है। किसी स्क्रू पर बने आटे इसी प्रकार बनाए जाते हैं। यही कारण है कि लकड़ी में स्क्रू लगाते समय इसी ढालू तल के सहारे लकड़ी में घुसता है और कील ठोकने की तुलना में स्क्रू घुसाने में कम शक्ति लगानी पड़ती है। ये आपको याद में रखना है। स्क्रू वास्तव में लोहे की पटरी से बना एक लपेटा हुआ ढालू तल है। स्क्रू की भांति घाट की पहाड़ी पर बनी घुमावदार सड़क भी एक ढालू तल है, इसलिए भारी वाहन भी पहाड़ी पर आसानी से चढ़ अथवा उतर सकता है। इसी तरह देखो पहाड़ घाट की सड़क कैसी होती है, कितनी आजू बाजू में कठिन रास्ता है। और ऐसे पहाड़ी क्षेत्र यानी आगे का भाग बहुत चढ़ाव होता है। ये पहाड़ी की चोटी तक चढ़ाने में लगा समय, शक्ति और सुविधा, इनकी हमें तुलना करनी है। इसके बाद देखो आर्किमिडीज स्क्रू। ये आर्किमिडीज स्क्रू किसने इसका शोध लगाया है, इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो ये आर्किमिडीज स्क्रू ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने संलग्न ये चित्र में दिखाई देने वाले यंत्र की खोज की थी। इसीलिए यह यंत्र आर्किमिडीज स्क्रू के नाम से जाना जाता है। आर्किमिडीज स्क्रू यानी स्प्रिंग जैसा दिखाने वाला ये आर्किमिडीज स्क्रू कहते हैं। और आर्किमिडीज स्क्रू के नाम से ही जाने जाते हैं। बड़ी जहाज के अंदर से पानी निकलने के लिए उन्होंने एक ऐसी बेलनाकार नली का उपयोग किया है। बेलनाकार यानी जैसे हम घर में चपाती बनाते हैं बेलन की सहायता से, उसी तरह बेलन का आकार इसे दिया गया है और नली का उपयोग किया गया है, जिसके अंदर एक डंडा बिठाया गया था। वह नली 45 अंश के कोण पर पानी में इस तरह रखी गई है, जिससे कि डंडा समतल पृष्ठभाग पर आ गया है। जब डंडा घुमाते हैं तब पानी ऊपर चढ़ने लगता है। ऐसी इनकी रचना की गई, इसे बोलते हैं आर्किमिडीज स्क्रू। इसके बाद ये चित्र का निरीक्षण करो। पच्चर यानी पाचर, जैसे ऐसे प्रकार के स्क्रू यानी खिले हमारे घर में भी इनका उपयोग होता है। और ये अलग अलग प्रकार के स्क्रू, जैसा ये स्क्रू ड्राइवर है, ये सुरी है, चाकू है, इनका उपयोग भी ऐसे किया जाता है। लकड़ी चीरने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता है। ये लकड़ी काटने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और ढालू तलों की विशेष ढंग से जोड़ने पर ये धारदार औजार तैयार हो जाता है। ऐसे औजार को पच्चर यानी पाचर कहते हैं। इसका उपयोग किसी
वस्तु के टुकड़े बनाने के लिए किए जाते हैं। कुल्हाड़ी, चाकू, रुखानी आदि पच्चर यानी नामकीन का सरल यंत्र के ये उदाहरण हैं। आपको प्रश्न आ जाएगा सरल यंत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आपको ये याद में रखना है। सरल यंत्र के उदाहरण जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, रुखानी, पच्चर, ये सब सरल यंत्र के उदाहरण है। सुई तथा कील यानी कील को ही खिला कहते हैं मराठी में। सुई तथा कील ये एक अलग प्रकार के पच्चर है। और अभी ये तुम्हारे सामने अलग प्रकार का चित्र दिखाई दे रहा है। पत्थर बगल में करना यानी थोड़ा सा उठाकर बाद में बाजू में रखना, ऐसे। तो खेत में धसे हुए बड़े पत्थर को निकलने के लिए किसान एक मजबूत रंभे यानी सबरी का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे यंत्रों को उत्तोलक, ऐसे यंत्रों को क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। बल, भार और आलंब ये उत्तोलक के 3 भाग है। उत्तोलक के 3 भाग, बल भी लगाना पड़ता है, भार भी देना पड़ता है और उत्तोलक ये आधार देने के लिए इनका उपयोग करना पड़ता है, उसे उत्तोलक कहते हैं। और उत्तोलक द्वारा जो वस्तु उठाई जाती है अथवा जिस बल के विपरीत उत्तोलक कार्य करते हैं उसे भार यानी बोझ कहते हैं। आलम से भार तक के उत्तोलक के भाग को भार भुजा कहते हैं। आप मन लगाकर किताब का वाचन करें, पाठ का वाचन करें, इस चैप्टर का वाचन करें और समझो। कोई उस वस्तु उठाने के लिए डंडे के दूसरे सिरे यानी भाग पर बल लगाया जाता है। उत्तोलक के आलम से बल तक के भाग को बल भुजा कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही तक पाठ समझेंगे। आप घर में पाठ का वाचन करो और ये थोड़ा सा भागे जरा डोके चालवा यानी तुम्हारा दिमाग चलाने की बात है। उत्तोलक के उपयोग द्वारा कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, तो खेती करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है और ऐसे बहुत काम है, इसमें उत्तोलक का उपयोग करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो आज हम यही रुकते हैं। ओके।